हरे कृष्णा। मेरा नाम रसराज गुरदास और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है द करेला स्टोरी। द केरला स्टोरी। ऐसे सच तो कड़वा ही होता है, यही कड़वा सच दिखाया गया है द केरला स्टोरी में। द केरला स्टोरी में दिखाया गया कि किस प्रकार से सनातन धर्म की महिलाओं का धर्मांतरण करके उन्हें आतंकवाद में झोंका गया। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का अगर हमें समाधान करना है तो हमें समझना होगा कि किस फॉर्मूला का उपयोग करके धर्मांतरण होता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो यह फॉर्मूला है द फेड फॉर्मूला। Where F stands for forceful conversion, A stands for allurement, D stands for doubts create करना and E stands for emotional support. फोर्सफुल कन्वर्जन बहुत डायरेक्ट मेथड है जो बहुत जल्दी न्यूज़ में आ जाता है, सामने वाले की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती, रेजिस्टेंस बहुत रहता है। आजकल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका उपयोग आजकल कम हो गया है। लेकिन जो सॉफ्ट मेथड्स हैं, एल्योरमेंट, डाउट्स एंड इमोशनल सपोर्ट, उसका बहुत उपयोग किया जाता है। एल्योरमेंट में फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, हर महीने पैसा देना, इस प्रकार के लालच को दिया जाता है। अगर तुम हमारे धर्म में आ जाएगा तो हम तुमको फ्री शिक्षा देगा, फ्री इलाज कराएगा, वह हर महीने पैसे देगा। सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ऐसे ही गरीबी है, ऐसे ही इस जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, सनातन धर्म में रह के क्या मिल गया, तो क्यों ना दूसरे धर्म में चले जाएं, आखिर जीवन तो सुखी रहेगा। टी फॉर डाउट्स। जो कोई एक पर्टिकुलर धर्म को मानता है, उस धर्म के विषय में विशेष रूप से उस धर्म के जो भगवान हैं उनके विषय में ऐसे सवाल पूछो कि उस भगवान के चरित्र पर ही प्रश्न उठ जाए या भगवत्ता पर ही प्रश्न उठ जाए। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? आप किस भगवान को मानते हैं? हम तो जी कृष्ण को मानते हैं। जय कृष्ण जय राधे। अगर कृष्ण भगवान है तो फिर वो रात में दूसरी की पत्नियों के साथ क्यों नाचते हैं? ये तो बहुत ही अनैतिक है। गलत लिखा है, वो हुआ नहीं, वो गलत लिखा है, ये सब बेकार है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका अगर हमें सही उत्तर नहीं हो हमारे पास तो हमें उसे नकारना पड़ेगा। धीरे धीरे करके 80% शास्त्रों को नकार देना पड़ेगा। तो फिर हमारे सनातन धर्म का आधार क्या रह जाएगा? इसलिए बहुत आवश्यक है कि सही परंपरा में सही शिक्षा प्राप्त करवाना अपने बच्चों को, युवकों को, महिलाओं को। E स्टैंड्स फॉर इमोशनल सपोर्ट। आज भाग दौड़ की जीवन में माता पिता के पास समय नहीं है कि अपने बच्चों को इमोशनल केयर, इमोशनल सपोर्ट दें। तो जो बच्चे बच्चियां हैं वो एक खालीपन महसूस करते हैं और जब बाहर में उन्हें इमोशनल केयर और सपोर्ट सो कॉल्ड दिया जाता है उनको फंसाने के लिए, तो उसमें फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों का उपाय क्या है? अगर एल्योरमेंट से बचाना है तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो जहां लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड किए जा सके। डाउट से बचाना है तो एक प्रॉपर परंपरा में हमारे बच्चे और बच्चियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करवाने की आवश्यकता है। हम कई बार सोचते हैं कि केवल कोई संस्कृत पढ़ लिया, केवल कोई बहुत स्कॉलरली है तो वो धर्म के मर्म को समझ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त नहीं है तो वो भगवत गीता के मैसेज को नहीं समझ सकता, धर्म को नहीं समझ सकता है, केवल अपने विद्वत्ता से नहीं समझ सकता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भक्तों की परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल विद्वानों की परंपरा में नहीं।
ऐसे भक्तों की परंपरा शास्त्रों में बताई गई है कि 4 हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो शास्त्रों में बताया गया कि कलयुग में इन 4 संप्रदायों में ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो फलीभूत होगा, वो सही ज्ञान होगा, अन्यथा अन्य कहीं से ज्ञान प्राप्त करने से कोई भी भ्रमित हो जाएगा। इस्कॉन संस्था भी ब्रह्म मध्य व गौड़ संप्रदाय में आती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से जो वैदिक शिक्षा लोगों को दी जा रही है या लोगों तक पहुंच रही है, उससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। जहाँ तक इमोशनल सपोर्ट की बात है जिसके माध्यम से फंसाया जाता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारे घर के बच्चों और बच्चियों को प्रॉपर इमोशनल केयर और सपोर्ट मिले, घर के लोग अधिक समय उनके साथ बिता सकें और उनके साथ में बैठकर कुछ सकारात्मक धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तो ये धर्मांतरण को रोका जा सकता है। परंतु कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल एक पर्टिकुलर नाम क्रिया की प्रणाली का उपयोग कर लेने से ही कोई सनातन धर्मी हो जाता है, या केवल घर के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेने से ही कोई सनातन धर्मी हो जाता है, या केवल तुलसी महारानी रख लेने से, 5 मिनट अगरबत्ती दिखा लेने से कोई सनातन धर्मी हो जाता है। तो क्या हम रावण को भी कह सकते हैं कि वो सनातन धर्मी था? हम तो कहते हैं वो अधर्मी था, हालांकि उसने शिव जी की पूजा की थी, उपासना की थी। क्या हम हिरण्यकश्यपु को कह सकते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति था? उसने तो ब्रह्मा जी की उपासना की थी, लेकिन हम उसको राक्षस में गिनते हैं। सो केवल सनातन धर्मी होना मतलब ये नहीं है कि हम बाह्य रूप से कुछ चिन्हों को, एक पर्टिकुलर प्रकार के नामकरण को अपना लें। सनातन धर्मी होने का अर्थ है सनातन धर्म का पालन करना, और वो सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसलिए भागवत पुराण में कहते हैं, स वै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहित के प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। भगवान कृष्ण अधोक्षज की भक्ति करना, क्योंकि आत्मा नित्य रूप से भगवान कृष्ण का अंश है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ममे वांश जीव लोकी जीव भूत सनातन। सनातन रूप से हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए भगवान कृष्ण को समझना होगा, इसलिए परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, श्रील प्रभुपाद ने पूरी व्यवस्था की है। जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको बहुत सरल भाषा में अपने पुस्तकों में उन्होंने लिखा है और हम तक पहुंचाया है, जिससे सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी पुस्तकों को लीजिए, पढ़िए, आपके निकटवर्ती इस्कॉन टेम्पल में जाइए और वहाँ पे सनातन धर्म को समझने का प्रयास करिए। हरे कृष्ण।